हेलो एवरीबॉडी। आज हम साइंस के एक नए चैप्टर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। जब आप क्लास 10th में जाओगे तब भी आपको यही चैप्टर मिलेगा। यही चीज़ें जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है वो आगे जब जाओगे आप 10th क्लास में तब भी यही चीज़ें मिलेंगी। तो ये बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस चैप्टर को हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से एक एक चीज़ एकदम डीपली पढ़ेंगे ताकि हमको आगे चल के ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मटेरियल्स का मतलब तो हम सब लोग जानते ही हैं कि मटेरियल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन की। तो मटेरियल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल। देखिए यहाँ पर लिखा है वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। वी कैन क्लासीफाई ऑल मटेरियल्स ब्रॉडली इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपने इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, तो उसमें हमको सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन दी गई थी कि हाँ, सिंथेटिक फाइबर जैसे फाइबर होते हैं जो कि केमिकल द्वारा फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बारे में हमको पढ़ना था। बट आप मेटल्स के बारे में बिना इसकी प्रॉपर्टी पढ़े अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे आप। तो आप देख रहे होंगे कि इसीलिए अभी हमने यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन नहीं लिखी है। हम उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और अच्छे से एकदम समझेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, फिज़िकल मतलब होता है कोई भी चीज़ बाहर से कैसी है, वो उसका कलर कैसा है, वो कितनी हार्ड है, मतलब ये सब चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो ये मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को बीट करके, मतलब मार के, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के ले लीजिए आयरन। अगर आप आयरन को हैमर से बीट करोगे तो वो टूटेगा नहीं, मतलब फैलता चला जाएगा, थिन शीट्स बनते चले जाएंगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। अगर उसी की जगह आप कोल लेंगे, पेंसिल की लीड लेंगे, ये नॉन मेटल्स होते हैं, तो जब आप इनको बीट करेंगे तो ये पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि ये फैलेंगे नहीं, ये थिन शीट्स नहीं बनेंगे, मतलब कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे देखिए। अब अगली मेटल की प्रॉपर्टी जो हमको दी गई है वो है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों सिबलिंग होते हैं, मतलब भाई बहन होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं। जैसे कि हम मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी में मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते थे, वैसे ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में हम मेटल्स को वायर में
कन्वर्ट कर सकते हैं, और जबकि हम नॉन मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। तो वो कॉपर के क्यों बने होते हैं? तो कॉपर एक डक्टाइल मेटल होता है, मतलब कि उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉपर को। जबकि अगर आप कॉपर की जगह ग्रेफाइट हमारे पेंसिल की लीड में लगी होती हैं। जो पेंसिल की लीड होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है उसको हम वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जब हम उसको खींचेंगे तब वो टूट जाएगा। तो नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। हम इनको थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड होता है। और ये इतना ज़्यादा मेलिएबल और इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि आप 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम गोल्ड का आप 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है गोल्ड। और हाँ, एक और बात, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। जैसे कि मेटल्स को जब हम मारते थे तब ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते थे। अगर हम नॉन मेटल को बीट करेंगे तो वो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मेटल्स को ब्रिटल कहते हैं, क्योंकि वो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो फैलेंगी नहीं, बल्कि कि कह सकते हैं कि फूट जाएंगे। नहीं समझे? देखिए एक बार फिर आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एकदम रियल लाइफ का, जो आप रिलेट कर पाओगे। फिर से एक बार फिर, पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है। तो जब आप उसको बीट करोगे या फिर खींचोगे तो वो टूट जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं कि मतलब ये नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। अब आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि जब हम कोई कोई आयरन रहता है वो टूट जाता है। बहुत से आयरन की ऐसी चीज़ें होते हैं जो टूट जाती हैं, तो वो मेलिएबल और डक्टाइल कैसे नहीं होते हैं? वो भी तो मेटल होती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्योर आयरन नहीं होता है, उसमें मिलावट होती है। मतलब कि आयरन को इस चीज़ से मिला दिया गया, आयरन को टीन से मिला दिया गया, मतलब ऐसे ऐसे मिलावट कर दी जाती है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसा क्यों होता है। मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है। ये चैप्टर आपको पहली बार में शायद ना समझ में आए। अगर आप इसको एकदम अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, जैसे कि मुझको लग रहा है। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी मेटल की जो हमको दी गई है वो है सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अब सोनोरस क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय समथिंग। तो जब वो किसी चीज़ से टकराते हैं तब वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि ये जब किसी चीज़ से टकराते हैं तो अलग सी एक टन सी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, है ना? एकदम ऐसी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी बोलते हैं। अब आगे देखिए, लस्टरस। मेटल्स लस्टरस होते हैं। अब लस्टर क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे शाइन। तो ये मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल शाइन करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मेटल्स में एक अलग सी चमक रहती है। जैसे आयरन होगा, उसमें अलग सी चमक रहती है, तो उसी चमक को हम लस्टर बोलते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो
आपको याद होगा कि आपके घर में जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो भी लस्टर को पोज करते हैं। दे आल्सो पोजेज लस्टर बिकॉज दे आर मेड ऑफ मेटल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स के ऊपर एक अलग सी शाइन रहती है उसी को हम लस्टर बोलते हैं और उसी प्रॉपर्टी को हम लस्टरस बोलते हैं। फिर आगे है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वर्ड किससे बना है? कंडक्टर से। कंडक्टर आप लोग एकदम अच्छे से जानते होंगे, आप इसको पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब कि ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से अलाउ करते हैं, पास होने के लिए अलाउ करते हैं। इसीलिए जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी। ओके, समझ में आया? और आपके घर में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो भी मेटल के इसलिए बने होते हैं क्योंकि जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट फ्लो होके बर्तन में फ्लो करेगी, फिर उसी हीट का यूज़ करके आप अपना खाना बना लोगे। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात आती है हार्डनेस की। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, पर देखिए केमिस्ट्री में ना हर जगह आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। एक्सेप्ट मतलब होता है अलावा, तो एक्सेप्ट से मिलकर बना है एक्सेप्शन। आपको केमिस्ट्री में बहुत से एक्सेप्शन मिलेंगे। वही केमिस्ट्री आपसे कहेगी कि मेटल्स हार्ड होते हैं, फिर यही केमिस्ट्री आपसे ये भी कहेगी कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। यही केमिस्ट्री कहेगी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। फिर यही केमिस्ट्री कहेगी कि जो ग्रेफाइट होती है वो गुड कंडक्टर होती है। मतलब आपको एक्सेप्शंस को याद करने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन नहीं है, कुछ कुछ हैं, 1 2 3, मतलब आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। मतलब एक आध दो बार पढ़ेंगे चैप्टर को, समझेंगे जब, तो आपको अपने आप वो अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात चल रही थी हार्डनेस की। तो मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, पर सोडियम, रुकिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों सॉफ्ट मेटल में आते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। और भी कई सारे एक्सेप्शन हैं जो आपको मिलेंगे इसी चैप्टर में, पर इस चैप्टर में हमको वो अभी नहीं दिया गया है, वो जब हम आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अब तक तो हमने मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल्स की तो पढ़ी ही नहीं। तो देखिए, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स के एकदम अपोजिट होते हैं। अगर आप मेटल्स के बारे में जान गए तो आपको नॉन मेटल्स के बारे में उतना जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप उसका बस मेटल का अपोजिट कर दीजिए। मेटल मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। मेटल्स लस्टरस होते हैं, पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं। पर देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट पेंसिल की लीड, वो लस्टरस होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है। आप एक बार खुद पेंसिल की लीड को इमेजिन करके देख सकते हैं कि हाँ वो लस्टरस होती है। फिर बात आती है कंडक्टिविटी की। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं।
फिर जहाँ बात हार्डनेस की होती है वहाँ पर मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। देखिए ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये पूरा एकदम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एकदम सिंपल सा चार्ट है। तो देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स ये तो आप जानते हैं। अब देखिए, ये जो चार्ट है इसमें थोड़ा सा कुछ बाहर से भी है, आपके बुक से बाहर है। आपके बुक में जो दिया है उस उसके अलावा कुछ चीज़ है इसमें। तब भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फिज़िकल स्टेट की बात हो रही है कि मतलब इनका स्टेट कैसा होता है। तो मेटल्स का देखिए, मोस्टली सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, पर इसमें एक्सेप्शन होता है, मरकरी विच इज़ अ लिक्विड। मरकरी बस एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ होता है। तो जो मरकरी होती है थर्मोमीटर में वो लिक्विड होती है। फिर बात आती है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। ये तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। इनका एग्जाम्पल दिया है कार्बन, आयोडीन, लिक्विड में ब्रोमाइन, गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए लस्टर की बात। लस्टर आपको पता है। तो मेटल्स लस्टरस होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, पर इसमें एक्सेप्शन होता है आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये आपको पता है, आप इसको रिलेट करके जान जाएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की या फिर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप इसको भी याद करिएगा, आयोडीन के साथ ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों लस्टरस होती हैं। फिर बात आती है हार्डनेस की। तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन होता है। सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर बात आती है नॉन मेटल्स की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन होता है डायमंड। डायमंड नॉन मेटल तो होता है पर हार्ड होता है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल डायमंड ही है। ये आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। अब बात आती है डेंसिटी की। तो मेटल्स जो होते हैं वो हाई डेंस होते हैं, मतलब इनकी डेंसिटी सी हाई होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। फिर बात आती है मेलेबिलिटी की। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। फिर डक्टिलिटी, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर सोनोरिटी, तो मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। फिर हीट कंडक्टिविटी, कि हीट को कंडक्ट करते हैं कि नहीं। तो मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है। फिर सबसे बाद में है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। सोडियम और पोटेशियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है और ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट और
बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके घर में बर्तन होते हैं खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तभी ये मेल्ट होगा, वैसे मेल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसका यूज़ खाना बनाने में होता है, क्योंकि अगर आप इसको जितना भी हीट प्रोवाइड कर दें ये जल्दी पिघलेगा नहीं। ओके, आई होप कि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं सब अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आपको एक काम करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ना है, फिर आपकी कन्फ्यूज़न, आप जो बोर हो रहे हैं वो सब दूर चले जाएंगे। क्योंकि देखिए जब आता है ना तब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और अगर कुछ नहीं आता है तो पढ़ने में मतलब दिल सा नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।